वालों की कोई गलती नहीं, तुम्हारी माँ की गलती थी, जैसे कि अब तुम्हारी है। चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सभी ने चुड़ैल की पिटाई शुरू कर दी। चुड़ैल डर गई और वहाँ से भाग गई। सभी बहुत खुश हुए। चुड़ैल अब गांव से भाग गई थी। मोना ने तुरंत चुड़ैल की चोटी को दफना दिया और जब सुमित्रा वापस गांव में आई तब मोना ने सारी बातें सुमित्रा को बताई। सभी गांव वालों ने मोना को धन्यवाद बोला, क्योंकि आज बस उसी की योजना के कारण सभी लोगों को चुड़ैल से छुटकारा मिला। जहां मोना ने चुड़ैल की चोटी को दफनाया था, चोटी अभी भी वहीं थी। कुछ महीने बीत गए। सभी चोटी काटने वाली चुड़ैल के गांव से चले जाने की बात से बहुत खुश थे। तभी एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। जोर जोर से हवाएं चलने लगी। जहां चोटी को दफनाया गया था, वहां की भी मिट्टी धूल बनकर उड़ने लगी। कुछ देर तक ऐसा ही चला। फिर बारिश हो गई और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन इस तूफान के कारण एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी सभी गांव वालों के सामने। वो समस्या ये थी कि आंधी तूफान के कारण चुड़ैल की कटी हुई चोटी अब मिट्टी से बाहर आ गई थी। चुड़ैल तो बस इसी खोज में थी, उसे कोई मौका मिल जाए और वो फिर से आ जाए गांव में बदला लेने के लिए। अब ये मौका चुड़ैल को मिल चुका था। चुड़ैल को पता चल गया कि उसकी चोटी कहीं आसपास में ही है। तब चुड़ैल ने चोटी की खोज शुरू की और आखिर में चुड़ैल को चोटी मिल ही गई। चुड़ैल चोटी को देखकर बहुत खुश हुई। हाँ, बस इसी की खोज में थी। उस मोना ने क्या सोचा, इतनी जल्दी मैं उसके गांव से चली जाऊंगी, और वो भी अपनी माँ का बदला लिए बिना ही। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तो मैं वापस से अपना बदला लेकर रहूंगी। चुड़ैल ने अपनी चोटी उठाई और तब करने बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद चोटी काटने वाली चुड़ैल उसके सामने आई। माँ, ये देखो, उन लोगों ने क्या किया मेरी चोटी के साथ। क्या हुआ? उन लोगों ने तुम्हारी चोटी कैसे काटी? माँ, वो सुमित्रा की बेटी मोना ने मेरे साथ ये किया। अब मैं क्या करूँ? अच्छा, अब सुमित्रा की बेटी ने तेरी चोटी काट दी और उस समय सुमित्रा ने मेरी चोटी काट डाली थी। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहते ही चोटी काटने वाली चुड़ैल गायब हो गई। चुड़ैल ने सोचा, ये माँ ने क्या कह दिया है, वो मेरी मदद कैसे करेगी। इधर चोटी काटने वाली चुड़ैल ने सभी से प्रार्थना की और कहा कि उसकी उम्र थोड़ी और लंबी कर दी जाए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तब चोटी काटने वाली चुड़ैल ने बोला कि अब तो मेरे पास मकसद भी है धरती पे रहने का, और मेरी बेटी भी है धरती पे। वो अकेली कैसे रहेगी? मुझे जाना ही होगा। कृपया आप सभी मेरी उम्र थोड़ी बढ़ा दें, ताकि मैं एक बार फिर से धरती पर जा सकूं। चुड़ैल की रानी ने मंजूरी दे दी और उसे वापस से एक मकसद के साथ धरती पे आने का मौका मिल गया। कुछ दिनों बाद चोटी काटने वाली चुड़ैल धरती पे वापस आ गई अपने मकसद के साथ। चोटी काटने वाली चुड़ैल सबसे पहले अपनी बेटी के पास गई और उससे मिली और सारी कहानी बताई कि आखिर वो वापस से कैसे धरती पे आई है। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने सारी बातें अपनी बेटी से पता की और फिर उसने सोच लिया कि अब तो दोनों से बदला लेना है, सुमित्रा से भी और उसकी बेटी से भी, साथ ही साथ गांव की सारी महिलाओं से भी। चोटी काटने वाली चुड़ैल सोची कि अगर मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी
तो मैं जिस मकसद से वापस धरती पे आई हूँ वो पूरा होने में बहुत समय लग जाएगा और मेरी धरती पे रहने की उम्र भी खत्म हो जाएगी। बेटी, तुम चलो, मेरे पीछे आओ। अब दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद चोटी काटने वाली चुड़ैल एक गुफा के पास आकर रुकी। जाओ, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। चोटी काटने वाली चुड़ैल की बेटी अपनी माँ की बात मानते हुए अंदर चली गई। वो जैसे ही अंदर गई वैसे ही एक जाल में फंस गई। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं रख सकती, ना ही कहीं अकेले घूमने के लिए छोड़ सकती हूँ। इसीलिए जब तक मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर लेती तब तक तुम यहीं रहो। फिर मैं आऊंगी और तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। माँ, आपने ये मेरे साथ क्यों किया? मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। आप मुझे निकाल दीजिए इसमें से। नहीं बेटी, अभी नहीं। मैं खुद नहीं चाहती हूँ ये करना, लेकिन अभी यही सही रहेगा। इसीलिए अब मैं जाती हूँ। अब चोटी काटने वाली चुड़ैल गांव पहुंची और सोच ली थी, किसी भी तरह से इस बार तो मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी। अब मुझे किसी का कोई डर नहीं, मुझे सभी का सामना करना ही पड़ेगा। रात होते ही चुड़ैल अपने काम पर लग गई। वो बिल्कुल शांति से गई और एक महिला की चोटी को काटी और वहां से निकल गई। चुड़ैल को यही करना था, उसे गांव में डर फैलाना था कि चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से वापस आ गई है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुबह होते ही पूरे गांव में बातें होने लगी कि चोटी काटने वाली चुड़ैल वापस से आ गई। मोना ने सोचा कि उसने तो चुड़ैल को भगा दिया था, तो फिर चुड़ैल वापस कैसे आ गई? सभी यही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ, वो वापस कैसे आई। सुनो गांव वालों, ये तो हमारे साथ बिल्कुल सही नहीं हो रहा। हम कैसे ये सब सहते रहें? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हम चुड़ैल को इतनी मेहनत से भगाए और कुछ महीनों बाद ही वो वापस आ जाती है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुमित्रा भी मोना की सारी बातों को सुन रही थी। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि वो ज्यादा दिन तक शांत नहीं बैठने वाली। जैसा उसकी माँ ने किया था वो भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है। किसी को ये नहीं पता था कि ये चोटी काटने वाली चुड़ैल की बेटी नहीं, बल्कि चोटी काटने वाली चुड़ैल खुद है। माँ, लेकिन हम क्या करें? कितनी भी कोशिश कर लो, वो भागती ही नहीं हमारे गांव से। हाँ, कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी ही पड़ेगी। अभी महेश गांव में नहीं था, कुछ काम से गांव से बाहर गया हुआ था, तो सुमित्रा उसकी मदद भी नहीं ले सकती थी। एक काम करते हैं, सभी कुछ दिनों के लिए अपने घरों में हवन करवाते हैं, तब चुड़ैल डर से किसी के घर के अंदर नहीं आ पाएगी और तब हमें कुछ दिन मिल जाएंगे सोचने के लिए आखिर आगे क्या करना है और कैसे उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। हाँ, माँ सही कह रही है, सभी यही करते हैं। फिर सोचते हैं चुड़ैल का क्या करना है। सभी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। हर रोज घर में हवन करवाने लगी। चोटी काटने वाली चुड़ैल जब भी आती तो पूजा की चीजों को देखकर दूर हो जाती। अब हर रोज यही हो रहा था। चुड़ैल ना अपना बदला ले पा रही थी, ना ही किसी की चोटी काट पा रही थी। ये इन लोगों ने क्या कर रखा है? अब तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मैं तो किसी के घर के अंदर जा नहीं पा रही। कुछ दिनों तक प्रयास करने के बावजूद भी चोटी काटने वाली चुड़ैल को सफलता नहीं मिली। इसीलिए वो वापस से उसी गुफा के अंदर गई जहाँ उसने अपनी बेटी को रखा था। चुड़ैल ने अपनी बेटी को जाल से बाहर निकाल दिया और उसे सारी बातें बताई। अब हमें कुछ समय के लिए यहीं रहना होगा। चोटी काटने वाली चुड़ैल और उसकी बेटी दोनों अब उस गांव में नहीं जा पा रही थी किसी भी महिला की चोटी काटने। अब वो दोनों उसी गुफा में रह रही थी।